एनडीए के भीतर की जिस तरह से केमिस्ट्री बदलते नजर आ रही है। नीतीश कुमार का असम और पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होना अब सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला नहीं माना जा रहा है। उन्होंने अपनी जगह संजय झा और ललन सिंह को भेजा, जबकि एनडीए के दूसरे बड़े नेता खुद समारोह में शामिल हुए। इसके बाद बिहार की राजनीति में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद एनडीए के भीतर पावर बैलेंस बदल चुका है और नीतीश कुमार खुद को पहले जितना कंफर्टेबल अब महसूस नहीं कर रहे हैं। निशांत कुमार को लेकर हो रही ट्रोलिंग और जिस तरह से निशांत कुमार को ट्रोल किया जा रहा है और एनडीए के अंदर बीजेपी के बढ़ते डोमिनेंस को भी इस चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जेडीयू लगातार कह रही है कि नीतीश पूरी तरह से एनडीए के साथ है, लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद एनडीए में नीतीश कुमार खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और क्या बीजेपी जेडीयू के बीच अंदर खाने कोई पावर स्ट्रगल है जो अब खुलकर सामने आने लगा है। ये बात आपने सही कहा। मैं 3 पॉइंट बताऊंगा इस पर। मैंने भी इसको मार्क किया है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री हट से 3 पॉइंट है, इसमें बहुत प्रिय। एक तो नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री से पद से हट रहे थे, शपथ लेने के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश मॉडल ही चलेगा और नीतीश मॉडल पर ये राज्य चलेगा। ये नीतीश कुमार के मोरल बूस्टिंग का एक बहुत बड़ा बयान था और उस बयान पर नीतीश कुमार समझ रहे थे कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों को पलटीबाजी नहीं हो। मगर आप 3 पॉइंट में आपको बताऊं। एक तो सम्राट चौधरी, ठीक है, किसी भी मुख्यमंत्री का ये अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से अपने सचिवालय को मेंटेन करेगा, मगर नीतीश कुमार के कुछ अच्छे चेहरे को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज देना, चला जाना, फिर जैसे सीएम हाउस से 2 बड़े आनंद किशोर और एक और को वहां से शिफ्ट करना, फिर अपनी एक अलग टीम बनाना, तो वो कहीं ना कहीं दिखने लगा कि अब ये शपथ ग्रहण विस्तार के बाद एक नया रंग दिखने लगा बीजेपी को। जब विस्तार हुआ और आपने मंच पर भी देखा कि जिस तरह नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह से वहां गृह मंत्री से उनकी देखा देखी हो रही थी, सब कुछ बता रहा था कि नीतीश कुमार सही नहीं लग रहे हैं और बीजेपी अब अपने एजेंडे पर काम करना चाहेगी। और सबसे बड़ा एजेंडा मैं आपको बताऊं कि 1946 से एक विभाग था जिसको कहते थे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, जिसको नीतीश कुमार ने 2012 में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बनाया था, जिसके तहत सीबीआई के तहत वो छापेमारी करना, भ्रष्ट को पकड़ना, गिरफ्तार करना, केस करना, स्पीडी ट्रायल करना, और यहां तक किया था कि जो जायदाद मिलते हैं उसमें स्कूल खोल देना। आपको याद होगा कि एसएस वर्मा आईएएस थे और एक मिश्रा थे डीजीपी पुलिस, जिनकी संपत्ति जब्त हुई थी और उस संपत्ति को नीतीश कुमार ने विकलांगों के स्कूल के लिए खोल दिया। तो वो बड़ा एक्टिव डिपार्टमेंट था, उसको सम्राट चौधरी ने खत्म कर दिया और कहा कि ये डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी पुलिस में मर्ज कर जाएंगे। एक कैलेंडर बना दिया था नीतीश कुमार ने अलग, अब वो कैलेंडर बन गया पुलिस विभाग में। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को, जो उनका सपना था, जिसके तहत वो विरोधियों को कुचल भी देते थे, तो वो डिपार्टमेंट को खत्म करना, क्या वैसे आपको नहीं लगता कि अब नीतीश कुमार का मॉडल स्विंग करने लगा? और आपने जहां तक बताया कि नीतीश कुमार कोलकाता नहीं गए, वैसे भी अमूमन नीतीश कुमार बाहर नहीं जा रहे हैं, आपने देखा होगा। और नीतीश कुमार के हेल्थ को लेते हुए लोग चिंतित हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार अभी भी हमेशा वो ललन सिंह को ही भेजते हैं, और ललन सिंह मुख्यमंत्री के लाख लोग कहे सबसे करीब लोगों में एक है, समता पार्टी के साथ लगातार उनके साथ है। बीच में थोड़ी फुटफुट हुई होगी, मगर उनके साथ है। उनके साथ अब आगे क्या होगा पॉलिटिक्स में नहीं कर सकता,
निशांत कुमार को लेकर भी लोग असहज महसूस कर रहे हैं। यानी उनको जिस तरह से क्लिपिंग्स उनके सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, दुख भी हो रहा है। एक नौजवान है, पढ़ा लिखा लड़का है और अच्छा काम करने की स्थिति में उनकी जो वीडियो जिस अंदाज में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तो परेशान कर ही रहा होगा। और साथ साथ मुझे लगता है कि एनडीए में भाजपा इसे कैसे ले रही है। और सम्राट चौधरी क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके पास, और सम्राट हालांकि नीतीश कुमार के खास अधिकारी उनके साथ थे, रवि कुमार उनके प्रधान सचिव है, काम सीखना पड़ता है। मगर निशांत कुमार की जिस तरह से फुटेज सोशल मीडिया पर आ रही है वो सही नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से भाजपा बंगाल जीत ली, जिस तरह से भाजपा असम जीत ली, पुडुचेरी जीत ली, हाँ उसे धक्का जरूर लगा। साउथ में विजय ने बड़ी बड़ी जीत दर्ज कर दी, अन्ना डीएमके में टूट हो गई और 144 वोट पे आया, जिसके पास 112 नहीं आ रहा था वोट में 100। कहीं ना कहीं बीजेपी को वो सब थोड़ा झटका साउथ का लग रहा है। मगर मुझे अभी भी लगता है नीतीश कुमार को थोड़ा, मैंने करीब से देखा है, थोड़ा अब पब्लिकली अपने कामों को कम करना और अपने को जिस तरह से वो अपने आप को काम में लगे रखते हैं उस तरह से अपना काम करना जरूर चाहिए। नीतीश कुमार जरूरी आवश्यकता, दुख है इस बात का कि एक बहुत शानदार चीफ मिनिस्टर अब आलोचनाओं के घेरे में आता जा रहा है, कभी स्वास्थ्य को लेके, कभी पुत्र को लेके, कभी किसी भी चीजों को लेके। तो मुझे लगता है कि अभी दोनों के ये पर गठबंधन पर कोई जोर नहीं होगा, मगर सम्राट चौधरी अब बीजेपी के एजेंडा पर 100% काम करेंगे। आपने देखा बीजेपी नीतीश कुमार के राज में विकास वैभव कहाँ पड़े थे, एक बड़े अधिकारी योजना पार्षद में पड़े थे। उनकी लड़ाई शोभा ओहस्कर से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे जान को खतरा है। उसके बावजूद भी उन पर शोभा ओहस्कर पर कार्रवाई नहीं हुई, कोई शोकॉट नहीं हुआ। और अंत में जब सम्राट चौधरी आए तब उन्होंने एक अच्छा कदम है कि सिर्फ मैं विकास वैभव की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको कि वो अब ला रहे हैं बिहार में। तो जरूर अपने स्थिति से बीजेपी काम करेगी, क्योंकि बीजेपी को 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ना है। वो कहेगी कि बिहार में मैंने सुशासन लाया, मैंने ये काम किया। 29 की लड़ाई की तैयारी चल रही है। अभी तो विधानसभा चुनाव में बहुत भी बाकी है, तो अब आगे देखिए क्या होता है। मगर स्थितियां यही हैं और नीतीश कुमार कहीं बाहर जाते नहीं, जिसे हम इसको झूठ का आगे नहीं बढ़ाना चाहते। नीतीश कुमार अब बाहर कहीं शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं जाते हैं। वो खुद भेजते हैं ललन सिंह को, और अब ललन सिंह ही जाते हैं। बिल्कुल, फिलहाल सम्राट कैबिनेट का फैसला आ गया है और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है, एनडीए के भीतर जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं, ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं। खैर हम उन सब पर बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आज। थैंक यू। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी? इस चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।